हेलो एवरीवन, खमागणी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरी। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस लेकर हमारी आज की इस कहानी को हम शुरू करेंगे प्रभु श्री राम के नाम से, क्योंकि आज की जो हमारी कहानी है वो प्रभु श्री राम के सबसे प्रिय भक्त और हमारे पूजनीय बजरंग बली से जुड़ी हुई है। तो जय श्री राम। आप लोगों ने कई बार देखा होगा लोगों के अंदर किसी किसी के अंदर कोई बाबा आते हैं, किसी के अंदर कोई माता आती हैं, लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि किसी भक्त के शरीर में हनुमान जी खुद आ जाए? वैसे ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है, जो भी इस चीज के अंदर ज्ञानी लोग हैं वो ये कहते हैं कि भगवान का जो एनर्जी है, भगवान की जो एनर्जी है, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है, ह्यूमन बॉडी उस एनर्जी को सस्टेन कर ही नहीं सकती है। जैसे एक 100 वाट का बल्ब 1000 वाट की जो बिजली का जो वोल्टेज है उसको हैंडल नहीं कर सकता और फट जाएगा, सेम वैसे अगर किसी के अंदर भगवान आ जाए, उनकी एनर्जी आ जाए, तो उसका शरीर ही फट जाएगा, उसकी वेसल ही फट जाएगी। लेकिन कभी कभी उनका कुछ अंश, एक छोटा सा अंश भी अगर इंसान के अंदर आ जाए तो उसके अंदर इतनी शक्ति आ जाती है। जी हाँ, हमारी आज की कहानी ऐसे हनुमान भक्त की जिनके ऊपर हनुमान जी की कृपा थी। और आप चाहे माने या ना माने, जब एक सच्चा भक्त मुसीबत में होता है तो भगवान उसकी रक्षा करने स्वयं आ जाते हैं, जैसा इस कहानी में हुआ। यह ऐसी कहानी है हमारे हनुमान भक्त की जिनके ऊपर हनुमान जी की कृपा थी। और चाहे आपको विश्वास हो या ना हो, लेकिन इस इंसिडेंट को सुनने के बाद आपको विश्वास हो जाएगा कि जब एक सच्चा भक्त मुसीबत में होता है तो भगवान स्वयं उसकी सहायता करने के लिए आ जाते हैं, जैसा हमारे इस इंसिडेंट में हुआ। अगर आपने भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस सुना है तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। कहानी में आगे बढ़े उससे पहले, अगर आपके पास ऐसा ही कोई रियल एक्सपीरियंस या फिर कोई सुपरनैचुरल स्टोरी है तो आप हमारी इन दी गई आईडीज के ऊपर शेयर कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो हमें सपोर्ट करें, एल्गोरिदम में हमारी भी रीच थोड़ी बढ़े, हम लोग ऊपर आए। तो आप लोगों का इस वीडियो को लाइक करना बनता है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी और इंटरेस्टिंग स्टोरीज लाते रहेंगे। लेकिन हमें मिलना चाहिए साथ साथ आपका सपोर्ट और मोटिवेशन, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए बढ़ते हैं कहानी में आगे और देखते हैं क्या ऐसा हुआ कि हनुमान जी को खुद आना पड़ा अपने भक्त की रक्षा करने के लिए। ये कहानी हमारे साथ अमित ने शेयर की, और जो भी कुछ हुआ वो उनके साथ हुआ, उनका आंखों देखा है। अमित वैसे राजस्थान से बिलोंग करते हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर एक कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर वो जॉब करते हैं। वो हनुमान जी के परम भक्त हैं और बिल्कुल नियम से वो हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हैं। इतने सालों से हनुमान जी की भक्ति करने के कारण उनको हनुमान जी की कृपा का कुछ अंश प्राप्त है, और वो कई बार चीजों को आभास कर सकते हैं, चीजों को देख सकते हैं। अगर किसी के साथ कोई नेगेटिव एनर्जी है तो उनको उसका एहसास हो जाता है। कई बार जो पॉजिटिव एनर्जीज हैं वो भी उनके साथ कम्युनिकेट करती हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है अमित के ऑफिस से। अमित जो थे, उन्होंने ऑफिस में नया नया ज्वाइन किया था। उनके ऐसा कोई कुछ दिन उन्होंने काम किया, कोई ऐसा कोई बहुत दोस्त नहीं बने। और जैसा कि आपको ऑफिस में अगर कोई हनुमान जी का भक्त है तो उसके हाव भाव बोलचाल से पता लग जाता है, तो ऑफिस में सभी को पता था कि हनुमान जी के परम भक्त है अमित। थोड़े दिनों में इनकी दोस्ती हुई राहुल से, जो कि इन्हीं के ऑफिस में काम किया करता था। वो दिल्ली से बिलोंग करता था, और इनकी हर दिन बहुत देर तक वाला साथ में बैठ के काम वाम किया करते, लंच करते, तो बहुत बातचीत इनके बीच में होती थी। और बहुत ही जल्दी दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी बन गए थे। तो एक दिन ऐसे ही नॉर्मली अमित जो था अपने ऑफिस के अंदर बैठा हुआ था, राहुल उसके पास आता है, ऐसे नॉर्मल बातचीत करना शुरू करते हैं। थोड़ी देर में बात करते करते राहुल अमित से बोलता है कि यार पता है, मेरे घर में ना बहुत अजीब अजीब सी चीजें होती है। तो अमित ने पूछा, अजीब सी चीजें होती है मतलब? मुझे बताओ तुम्हारे घर में ऐसा क्या चल रहा है? बाबा की मुझ पर बहुत कृपा है, अगर हो सका तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। तब राहुल अमित को बताता है कि उनके बड़े भैया हैं प्रतीक, जिनकी वाइफ का नाम है नंदिनी। और पिछले कुछ सालों से जो नंदिनी भाभी है, उनका बिहेवियर बहुत अजीब सा है। मतलब दिन में तो फिर भी ठीक रहती है, लेकिन रात को ना उनका रूप बिल्कुल बदल जाता है। कई बार रात के टाइम मुझे अपने भाई के चिल्लाने की आदत में जाके देखता हूँ, तो वो बोलता है कि तेरी भाभी मुझे मार रही है। मतलब वो सोचती भी नहीं है। उनके हाथ में जो भी कुछ है, वो बर्तन हो, चाहे तकिया हो, चाहे ग्लास हो, गुस्से में जब वो आती है तो अपने पति को भी फेंक के वो चीजें मार देती है। कई बार भैया को ऐसे कट लगना, ऐसी बहुत सारी चीजें हुई हैं। हम लोग को ऐसा कभी कभी लगता है कि वो पागल है, लेकिन वो दिन भर बिल्कुल ठीक रहती है, एक नॉर्मल लेडी की तरह। कई बार भैया ने भी रात के टाइम चुपचाप उठकर उसको देखा है, तो कमरे के अंदर वो घूमती रहती है, और जब वो घूमती है तो उसके बाल ऐसे खुले रहते हैं, उसकी चाल बहुत अजीब सी होती है। वो आगे ये भी बताते हैं कि कई बार उनकी भाभी के ऊपर उनके खुद के पेरेंट्स का, मतलब राहुल के जो पेरेंट्स थे, मम्मी पापा, उनका साया आ जाता है। कभी वो बोलती है कि उसके शरीर में देवता आ रहा है, कभी बोलती है कि उसके शरीर में माता आती है।
ज्यादातर वो यही बोलती है कि उसके शरीर में माता आती है। लेकिन जो सबसे खतरनाक बात है वो ये है कि वो जो भी बोलती है वो सब सच हो जाता है। तो अमित बोलता है, अच्छा तुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो जो बोलती है वो सच बोलती है? तो बोलता है कि यार मैं तेरे को बताता हूँ, थोड़े टाइम पहले की बात है। एक दिन मैं ऑफिस के लिए निकल रहा था, तो जैसे मैं ऑफिस के लिए निकल रहा था, मेरी भाभी मुझे पीछे आवाज देती है कि राहुल भैया सुनो, आज आप ऑफिस मत जाओ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तो उसने बोला कि भाभी क्या ठीक नहीं लग रहा है? बोले मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप रास्ते में जाओगे ना तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, आप प्लीज आज ऑफिस की छुट्टी कर लो। तो बोलता है अरे भाभी आप फालतू में चिंता करती हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और इतना बोल के ऑफिस से निकलता है, और जैसे ही वो ऑफिस में आधे रास्ते में पहुंचता है उसका बहुत भयंकर एक्सीडेंट होता है। उसकी जान जाते जाते बचती है। और तब से मैंने नोटिस करना शुरू किया, तो भाभी जो भी बात बोलती है वाकई में वो सच हो जाती है। तो हमें तो उसकी बात सुनकर थोड़ा देर सोचता और बोलता है कि यार तेरी बातों से लग रहा है कि तेरे घर में ना किसी नेगेटिव एनर्जी का वास है। तो एक काम कर, तू मुझे अपने घर पे लेकर चल, मैं चल के देखता हूँ और मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस चीज को दूर कर पाऊं। राहुल को ये बात पता थी कि अमित जो था वो हनुमान जी का परम भक्त है और वो कहीं ना कहीं इनकी मदद कर सकता है, शायद इसीलिए उसने ये बात भी उसको बताई। तो जब इनके बीच में डिसाइड हो गया कि अमित राहुल के घर चलेगा, तो उन्होंने एक दिन डिसाइड किया। लेकिन आप मानेंगे नहीं, वो दिन आया ही नहीं। कहने का मतलब ये है कि जिस दिन डिसाइड हुआ कुछ ना कुछ अमित को काम पड़ गया या राहुल को काम पड़ गया। जब भी उसके घर जाने का प्लान बनता वो अपने आप ही कैंसिल हो जाता। ऐसा लग रहा था कि कोई ताकत है जो ये नहीं चाहती है कि अमित राहुल के घर पर जाए। 2-3 हफ्ते गुजरने के बाद एक दिन ऑफिस पहुंचते ही अमित राहुल से बोलता है कि यार प्लान नहीं करते हैं, आज ही तेरे घर चलते हैं, वरना फिर कोई ना कोई काम पड़ जाएगा और पिछले 3 हफ्तों से हम देख रहे हैं तेरे घर जा ही नहीं पा रहे। तो दोनों ऑफिस से छुट्टी लेते हैं और अमित को लेकर राहुल अपने घर पहुंचता है। घर पहुंचने के बाद अमित जैसे ही राहुल के घर में पैर रखता है, उसे बहुत नेगेटिव वाइब फील होती है। लगता है पूरे घर के अंदर एक मनुष्यत सी फैली हुई है। और जो सबसे शॉकिंग बात ये हुई थी कि जैसे उसने अपना पैर उठा के रखा, उसके पैर के चारों तरफ बहुत सारी चींटियां अचानक पता नहीं कहां से आ गई। मतलब उस टाइम पर अगर आप वो सीन देखो तो लग रहा था कि एक चींटियों के झुंड पर अमित ने पैर रख दिया हो। लेकिन उस जगह के अलावा और कहीं पर भी चींटियां नहीं थी। अमित को पता था कि ये संकेत है कि इस घर में कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जी है। वो अपना पैर वहां पे झड़काता है और आगे जाकर पूरे घर का चक्कर लगाता है, घर के सभी सदस्यों से मिलता है और फिर एक जगह बैठकर वो अपनी गद्दी लगाता है। यहाँ पे कुछ लोगों को गद्दी लगाने का मतलब पता नहीं होता। गद्दी लगाने का मतलब ये होता है कि आप जिन भी देवता की पूजा करते हैं उनके लिए आप ध्यान लगाते हो और ध्यान लगाकर आप उनको अपनी बॉडी के अंदर आने के लिए आमंत्रित करते हो। उसके बाद एक एक करके अमित उसके घर वालों को चेक करता है, आंखें बंद करके वही ध्यान लगा रखता है, उसे बुलाता है, हाथ पकड़ता है और सोचता रहता है, फिर कुछ बोलता है। फिर थोड़ी देर के बाद उसे अपने ध्यान के अंदर ही एक बाबा दिखाई देते हैं जो कि सफेद पजामा कुर्ता पहने हुए होते हैं। तो अमित राहुल से बोलता है कि तुम्हारे घर में ये बाबा कौन है, तुमने इनसे तो मुझे नहीं मिलवाया। तो राहुल कहता है कि जितने भी घर में मेंबर हैं, भाभी को छोड़कर सबसे तुझे मिलवा दिया है। और बाबा जो दिख रहे हैं वो दिखने में कैसे? तो उन्होंने उनका हुलिया बताया। तो उन्होंने बोला कि ये तो हमारे गुरुजी हैं जिनको हम सब पूजा करते हैं जिनकी, लेकिन वो आज तक कभी भी इस घर में नहीं आए, वो तुम्हें कैसे दिख रहे हैं? अमित समझ जाता है कि जिन गुरुजी की पूजा करते हैं उनकी प्रेजेंस इस घर में है। तो वो कहता है कि वो इसी घर के अंदर हैं और वो तुम सब लोगों की रक्षा कर रहे हैं। तुम सबकी जान अगर बची हुई है तो सिर्फ इनकी वजह से, वरना तुम्हारे घर के अंदर बहुत बुरी शक्ति है। राहुल को कुछ समझ में नहीं आता है। फिर थोड़ी देर बाद अमित राहुल से बोलता है कि जाओ अपनी भाभी को बुला कर लेकर आओ। तो उसके कहने अनुसार राहुल उठ के जाता है अपनी भाभी को बुलाने, पर वो आने से मना कर देती है। बहुत मुश्किल से समझा बुझाकर उसके हस्बैंड को साथ में ले जाकर वो लोग उसको वहां पर लेकर आते हैं। जब उनकी भाभी अमित के सामने आकर बैठती है तब जाकर अमित को पता लगता है कि इनकी भाभी के ऊपर दो दो प्रेतों का साया है। उनमें से जो प्रेत हैं वो बुलाकी मसान है। बुलाकी मसान के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक शमशान से जुड़ी हुई एनर्जी है जो अपनी सारी शक्तियां शमशान से लेती हैं। और ये शक्तियां जनरली, ये जो एंटिटी है ये जनरली महिलाओं के ऊपर हावी हो जाती है। और शायद इसीलिए महिलाओं को शमशान से दूर रहने के लिए कहा जाता है। इसके बाद वो उनके परिवार को बताता है कि तुम्हारी भाभी के ऊपर कोई देवी नहीं आती है, इसके ऊपर ये दो प्रेतों का साया और इसके साथ ये प्रेत बाधा है। वो तो तुम्हारे गुरुजी की कृपा की वजह से तुम लोग बचे हुए हो, लेकिन ये ध्यान रखना वो भी बहुत दिनों तक तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएंगे। ये सब सुनकर राहुल अमित से कहता है, लेकिन ये सब हमारे परिवार में आए कैसे? हम तो ऐसी किसी जगह भी नहीं गए और ना ही इससे पहले हमारे पूरे परिवार में किसी ने भी ऐसा महसूस किया है। तो अमित कहता है, ये आए नहीं है, इनको भेजा गया है। तो भेजा गया मतलब तुम्हारे ही परिवार के किसी व्यक्ति ने इन तीनों को तुम्हारे घर भेजा है। तीनों को मतलब कहा कि दो प्रेत हैं और एक बुलाकी मसान है, और ये अपने आप नहीं आए हैं।
कोई है जो तुमसे जलता है, कोई है जो तुम्हारे परिवार को खत्म करना चाहता है और उसने इन तीनों को यहाँ पर भेजा है। उसकी बात सुनकर राहुल और परेशान होता है, बोलता है कि फिर अब आगे क्या होगा? अमित कहता है देखो तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। फिर उसके बाद वो राहुल की भाभी की तरफ देखकर कुछ मंत्र पढ़ना शुरू करता है और जैसे ही वो मंत्र पढ़ता है 2-3 मिनट गुजरते हैं, जो राहुल की भाभी थी वो अचानक से एक अलग सी आवाज में जो 3-3 लोग एक साथ बोल रहे हो, वो अमित की तरफ देखती है और बोलती है, क्यों बुलाया है मुझे? उधर अमित उसकी तरफ देख के बोलता है, कौन है तू और इस निर्दोष परिवार को क्यों परेशान कर रही है? उधर से जवाब आता है, मैं काली माता हूँ। इसके बाद अमित और जोर से मंत्र पढ़ने लगता है और थोड़ी देर के बाद वो अपनी गर्दन को से नीचे करके ऐसे आंख उठाकर अमित की तरफ देखती है। उसके बाल आधे आगे होते हैं, उसके चेहरे को ढके हुए होते हैं और उस टाइम पर वो बहुत डरावनी लग रही होती है। और वो अमित से बोलती है, कौन है तू? तू यहाँ क्यों आया है? तू मुझे भगाने आया है? दम है तो मुझे भगा कर दिखा। एक तरह से राहुल की भाभी अमित को चैलेंज कर रही थी। उसका बिहेवियर देख के अमित को ये तो समझ में आता है कि कोई साधारण प्रेत नहीं है, ये बहुत शक्तिशाली है। उसके बाद वो वापस से ध्यान लगाता है और जैसे ही वो ध्यान लगाता है, ध्यान लगाते ही उसे इनके जो परिवार के गुरुजी थे वो दिखते हैं और वो गुरुजी अमित से आकर बोलते हैं, ये बहुत ताकतवर हैं, इन्हें इस जगह से भगाना बहुत मुश्किल है क्योंकि इन्हें हर दिन शमशान में भोग लगाया जा रहा है और दिन प्रतिदिन इनकी शक्तियां बढ़ती जा रही है। इनका सिर्फ एक ही उपाय है, इन सबको मेहंदीपुर बालाजी लेके जाओ। इतना बोल के वो बाबा गायब हो जाते हैं। अमित फिर से अपनी आंख खोलता है और उसकी भाभी की आंखों में देखता है। उसकी भाभी की आंखों में अभी भी सेम वही इमोशन था, तुझमें दम है तो मुझे भगाकर दिखा। अमित ये समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ भी करना पॉसिबल नहीं है और वो इस बात को अपने मन में दबा के रखता है कि उन्हें मेहंदीपुर बालाजी जाना होगा। उसके बाद अमित उठता है, राहुल को साइड में लेकर जाता है और बोलता है कि भाई तुझे अपने पूरे परिवार को मेहंदीपुर बालाजी लेकर जाना होगा और जितना देर करेंगे उतनी ही मुश्किल है। दिन ब दिन तुम्हारी हालत बद से बदतर होती जाएगी। राहुल ने अपने परिवार से डिस्कस किया, उन्होंने भाभी को नहीं बताया और आपस में डिस्कस करने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि 2 दिन बाद ही वो लोग मेहंदीपुर बालाजी जाएंगे। उन्होंने अमित को बताया कि हम 2 दिन बाद चलने को तैयार है। अमित भी उनके साथ जाने को बिल्कुल तैयार था। अमित को बहुत अच्छे से पता था कि वो मेहंदीपुर बालाजी आसानी से नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि जब अमित को राहुल के घर पहुंचने में इतनी दिक्कत आई तो इन लोगों को इनकी भाभी के साथ मेहंदीपुर बालाजी ले जाने में कितनी दिक्कत आएगी। फिर भी हनुमान जी के ऊपर विश्वास रखते हुए ये 4 लोग, अमित, राहुल, इनका भाई प्रतीक और उनकी वाइफ नंदिनी, ये चारों गाड़ी से मेहंदीपुर बालाजी के लिए निकलते हैं और अमित ने सबसे पहले ही सबको सतर्क कर दिया था कि रास्ते में बहुत परेशानी आ सकती है और जिसका अमित को डर था वही हुआ। बीच सुनसान रास्ते में, दिन का ही टाइम था, गाड़ी पंचर हो जाती है। जो दूर दूर तक ना कोई दुकान थी ना कोई मैकेनिक। अब ये लोग पंक्चर ठीक करवाए तो कैसे? करीबन 3-4 घंटे इनके गुजर गए। बड़ी मेहनत से इन लोगों ने मिलजुल कर वो गाड़ी की स्टेपनी चेंज की और वापस से मेहंदीपुर के लिए चलना शुरू हुए। अब आगे कोई और अड़चन नहीं आए तो इसके लिए जो अमित जी थे उन्होंने कार के अंदर हनुमान चालीसा, बजरंग बाणी सब शुरू करके रखा, लगातार उसको चलाते रहे लूप मोड पे। तब जाके इन लोगों का सफर पूरा हुआ। फाइनली ये सब मेहंदीपुर बालाजी पहुंचे। वहां पहुंचकर जो वहां पे पुजारी थे उनसे बात की, पूजा पाठ हुआ और वहां पूजा पाठ होते इन सबको बहुत लाइट फील होने लगा। और सबसे बड़ी बात थी इनकी भाभी को भी बहुत अच्छा लग रहा था। उन्होंने भी बाबा के दर्शन किए, हनुमान जी के, और अगर उसके अंदर कोई नेगेटिव एंटिटी रह जाती तो वो दर्शन से कतराती, लेकिन वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी। उसको मंदिर में जाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। सभी लोग बहुत खुश थे। अमित को भी लग रहा था कि चलो ठीक है, परिवार को मुसीबत से छुटकारा मिला। लेकिन निकलते निकलते इन लोगों से हो गई एक चूक। ऐसा कहते हैं कि जब आप मेहंदीपुर बालाजी गए हैं और प्रेतराज सरकार के दर्शन करके लौट रहे हैं तो आपको गलती से भी घूमकर नहीं देखना चाहिए। ये लोग जिस दिन मेहंदीपुर बालाजी पहुंचे उस दिन मेहंदीपुर बालाजी में बहुत भीड़ थी। जब ये दर्शन करने जा रहे थे प्रेतराज सरकार के तो ये आपस में इधर उधर हो गए। दर्शन करके जब ये वापस लौट रहे थे तो अचानक से इनके जो भैया थे प्रतीक, उनको एक आवाज आती है। वो आवाज इनका ही नाम पुकार रही थी और वो आवाज कोई और नहीं, इनकी भाभी यानी प्रतीक की वाइफ नंदिनी की थी। जैसे उन्हें आवाज आई, प्रतीक प्रतीक, तो पीछे घूम के देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। उसे लगा कि हो सकता है नंदिनी उसको आवाज दी, कि वो ढूंढ रहे थे। पर जैसे वो घूम के आगे चला, अमित, राहुल और नंदिनी तीनों उसी का इंतजार कर रहे थे। खैर ये बात उसने किसी को नहीं बताई कि उसने पीछे घूमकर देखा। मेहंदीपुर से निकलने के 3-4 किलोमीटर बाद इन्होंने एक पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाया। शाम का टाइम था, करीब 5-6 बजे का, सर्दियों का यह समय था। ये लोग निकले तो सड़क के ऊपर हल्का हल्का कोहरा भी हो रहा था। तो इन्होंने इस बार गूगल मैप लगा लिया था कि मेहंदीपुर से निकलकर ही दिल्ली हाईवे पे जाएंगे, फिर वहां से दिल्ली पहुंच जाएंगे।
ये लोग निकले, कोहरे की वजह से ये लोग धीरे-धीरे ही चल रहे थे, बहुत तेज नहीं चल रहे थे और सिर्फ गूगल मैप को फॉलो कर रहे थे। और 2 घंटे बाद तक गाड़ी चलाने के बाद भी वो हाईवे जो करीबन 20 से 25 मिनट की दूरी पर था, 2 घंटे गाड़ी चलाने के बाद भी जब उनको हाईवे नजर नहीं आया तो उन लोगों ने एक जगह पर गाड़ी रोकी। बिल्कुल सुनसान वो जगह थी, आसपास कोहरा था, मतलब शायद 5 मीटर की विजिबिलिटी ना हो। गाड़ी रोककर राहुल ने शीशा नीचे करके देखा तो उसने अमित को बताया कि अमित भाई, ये तो कोई जंगल लग रहा है, यहाँ तो ना कोई गाड़ी है ना कोई इंसान। मुझे लगता है गूगल मैप हमको किसी गलत रास्ते पर ले आया है। फिलहाल अंधेरा काफी था, रात को करीबन 8:30 बज चुके थे और ये लोग बाहर निकलने का रिस्क ले सकते। ये लोग धीरे धीरे चल रहे थे कि चलते हैं, कुछ ना कुछ तो रास्ता आएगा ही। ये थोड़ी दूर चले थे, तभी इनकी जो भाभी है नंदिनी, वो बोलती है कि भैया मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही है, आप प्लीज कुछ करो ना। अमित अपने साथ हमेशा जपमाला लेकर चलते थे, उनके बोलते उन्होंने जपमाला करना शुरू किया और जस्ट उन्होंने जपमाला शुरू की थी तभी उनकी जो भाभी है उनके मुंह से आवाज आती है एक बूढ़ी औरत की। बोलती बेटा रुक जाओ, आगे मत जाओ, आगे एक काल बैठा है तुम सबका, वो तुम सबको मार डालेगा। अमित को समझ में नहीं आता है कि ये किसकी आवाज है। तो राहुल बोलता है कि ये तो मेरी मम्मी की आवाज है। उसकी बात सुनकर अमित उसकी भाभी की तरफ देखता है और बोलता है कि माता जी, ऐसा क्या हुआ है वहां पर और कौन बैठा है आगे, आप अचानक से ऐसे इनके ऊपर क्यों आ गई हो। तो उधर से वापस आ जाती है, तुम सब जिससे पीछा छुड़ा कर आए हो वो वापस आ गया है, उन दुष्टों को पता लग गया है कि तुम मेहंदीपुर बालाजी आए हो। और बेटा प्रतीक, वो प्रतीक की तरफ देखते बोलती है, तुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए था। ये सब बोल के वो नंदिनी के शरीर को छोड़ देती है। इधर अमित को पता लग गया था कि नियमों का पालन ठीक से नहीं हुआ है। वो बालाजी महाराज और प्रेतराज सरकार से क्षमा मांगता है और हनुमान रक्षा सूत्र का पाठ करना शुरू कर देता है। वो राहुल से कहता है, चिंता मत करो, हनुमान बाबा हमारी रक्षा करेंगे, तुम बस गाड़ी चलाते रहो। और वो साथ साथ अपनी जपमाला लेके ध्यान करता रहता है। इधर राहुल धीरे धीरे गाड़ी चलाता रहता है। तभी थोड़ी दूर जाने के बाद अमित के कानों में एक आवाज आती है, चिंता मत करो, मैं तुम सबकी रक्षा कर रहा हूँ। आगे एक मंदिर आएगा, वहां से हाथ जोड़े बिना आगे मत बढ़ना। इसे उसको आवाज आती है, वो अपनी आंखें खोलता है पर वो किसी से कुछ बोलता नहीं है। कुछ देर चलने के बाद वाकई में एक मंदिर आता है। उस मंदिर के पास वो जैसे मंदिर आता है तो मंदिर तरफ देखता है अमित, और देखते तो उन सारी मूर्तियों के ऊपर पर्दा लगा होता है, सिर्फ एक मूर्ति को छोड़कर जो हनुमान जी की मूर्ति थी, वो भी उस पर्दे से आधी ढकी हुई होती है। ऐसा लग रहा था कि जानबूझकर किसी ने वो पर्दा हटाया हो, जैसे ये लोग उसके दर्शन के लिए आने वाले हैं। वो मंदिर देखते हुए राहुल से बोलता है कि मंदिर के पास में गाड़ी रोको। गाड़ी रोकी जाती है, सब लोग नीचे उतरते हैं। वहां पे अमित बैठकर कुछ विधि करते हैं और उसके बाद हनुमान जी के दर्शन करके लोग वापस से अपना सफर शुरू करते हैं उसी गूगल मैप के सहारे। चलते चलते रात के करीब 1 बज गए थे। उन्हें पता नहीं था कि कहाँ चल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। बस इनका विश्वास था और विश्वास से चले जा रहे थे। तभी अचानक से सुनसान रास्ते पर राहुल की कार को एक दूसरी कार ओवरटेक करती है और वो कार भी दिल्ली नंबर की होती है। कार बहुत स्पीड से उसके पास से निकलती है, मतलब इतनी स्पीड से ऐसा कि आपको दिख जाए। जो गाड़ी के सामने लाइट में जब वो आती है तो उसमें डीएल नंबर था। राहुल कुछ नहीं सोचता है और चुपचाप उस गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी को लगा लेता है, क्योंकि वो भी दिल्ली नंबर की गाड़ी थी। उसको लगा कि गाड़ी भी दिल्ली जा रही है, इसके पीछे चलते रहेंगे तो हम लोग दिल्ली हाईवे तक तो पहुंच ही जाएंगे। अब आप देखें, एक सुनसान रास्ते पे एक कार चल रही है और एक कार आपके सामने आ गई है और उसको देखकर एक बार तो आदमी घबरा सकता है, लेकिन पहले से स्थिति के अंदर थे कि उसने सिर्फ ये देखा कि दिल्ली नंबर की कार, इसको पकड़ लो। अब वो कार आगे आगे चल रही थी और इनकी कार उनके पीछे चल रही थी। तभी अचानक से उस कार ने से गाड़ी साइड में ली और गाड़ी रोक दी। अब जैसे उन्होंने गाड़ी रोकी, एकदम से इनको डर लगा, इन्होंने अपनी गाड़ी रोकी और ये वेट कर रहे थे कि उस गाड़ी में से कोई निकलेगा, क्योंकि इनको हो सकता था कि वहां कोई चोर उचक्के हो जो इनको लूटने के लिए आए हो। 5-10 मिनट तक ये वेट करते रहे, गाड़ी में से कोई नहीं निकला। फिर बड़ी हिम्मत करके लोग उस गाड़ी के पास पहुंचे और राहुल बोलता है कि मैं गाड़ी में चेक करके आता हूँ, अगर कोई है तो मैं उनसे दिल्ली का पता पूछूंगा। तो और कुछ ही कर भी नहीं सकते थे, तो अमित ने कहा कि ठीक है तुम जाओ, मैं यहीं बैठा हूँ। अब जैसे ही राहुल उतरकर उस गाड़ी के पास गया ड्राइविंग सीट पर, तो बिल्कुल से भौचक्का रह गया, वो खड़ा खड़ा रह गया। उसकी हालत देखकर अमित को लगा कि एकदम से उसे क्या हो गया। वो भी उतर के वहां पर गया और उसने गाड़ी के अंदर देखा तो वो भी बिल्कुल भौचक्का रह गया। वो गाड़ी जो अभी उनकी आंखों के सामने सामने पार्क हुई थी आकर साइड में, उस गाड़ी में कोई बैठा ही नहीं था। ये देखकर अमित फटाफट राहुल से कहते हैं, चलो चलो जल्दी गाड़ी के अंदर बैठो। वो दोनों गाड़ी के अंदर जाकर बैठते हैं और भगवान राम का नाम लेना शुरू करते हैं। पर जैसे ही वो कुछ बोलते हैं, पीछे से नंदिनी बोलती है, तुम सब बच के कहीं नहीं जा सकते हो, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा, मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। अमित, राहुल और प्रतीक तीनों समझ जाते हैं कि बुल्की मसान वापस आ गया है। अमित जैसे उधर देखने के लिए घूमता है तो उसकी भाभी जो थी वो सिर्फ अमित को ही घूर रही थी।
और उसकी आंखों में अलग ही खून सवार था, जैसे वो ये जानती है कि जो कुछ भी हुआ अमित की वजह से हुआ, वो अमित को मार देना चाहती है। अचानक से अमित के शरीर में बहुत तेज वाइब्रेशन होता है और उसके शरीर में आती है बाबा की सवारी, और वो बहुत दमदार और खतरनाक आवाज में उस राहुल की भाभी से बोलती है, तेरी इतनी हिम्मत कि तू इस बच्चे के शरीर में वापस आ गया है? तेरी इतनी हिम्मत हुई कैसे? तुझे पता है ये मेरे दर्शन करने आए थे और तू वहां रहने की जगह इनके पीछे वापस आ गया है? उस आवाज में इतना दम था, इतना गुस्सा था कि उस आवाज को सुनते ही राहुल और प्रतीक की तो हालत खराब हो जाती है। आंखों में ऐसा तेज था कि जैसे साक्षात भगवान उसके चेहरे के अंदर आ गए हो, और जो आंखों से जो गुस्सा फूट रहा था, इनके साथ साथ वो जो प्रेत था उसकी भी हालत टाइट हो गई थी। उसके जवान लड़खड़ाते हुए बोलते कि मैं नहीं आ रहा था, लेकिन वो लोग मुझे बार बार भेज रहे हैं। कोई भी भेजे, मुझसे बड़ा है वो। चुपचाप चला जाए और दोबारा लौट कर मत आना, वरना तुझे और तुझे भेजने वाले दोनों को मैं उसी जगह पर बंद कर दूंगा। ये कहकर अमित की बॉडी शांत हो जाती है और उधर नंदिनी की बॉडी भी शांत हो जाती है। वो एकदम से गहरी नींद के अंदर चली जाती है। अमित अपने आप को थोड़ा संभालता है। इधर राहुल और प्रतीक ने जो देखा, उन्हें अपनी आंखों के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था। वो कुछ सोच पाते उससे पहले ही वो जो कार थी जो गई थी, वो वापस इनके पास में आती है, और इस बार वो कार इनके पास आकर रुकती है। उसमें से दो बाबा निकलते हैं। वो इनकी कार के पास आकर खिड़की में बोलते हैं, लगता है रास्ता भटक गया हो सरकार, हमारी गाड़ी के पीछे पीछे आ जाओ, हम आपको दिल्ली हाईवे तक छोड़ देंगे। इतना बोलकर वो वापस गाड़ी में बैठ जाते हैं। जो एक बाबा निकले थे, और गाड़ी शुरू हो जाती है। ये तीनों शॉक थे कि उन दोनों को कैसे पता कि इन लोगों को दिल्ली जाना है। खैर, वो बिना कुछ सोचे उस गाड़ी के पीछे पीछे अपनी गाड़ी लगा देते हैं। कुछ देर के बाद इनको हाईवे दिखाई देने लगता है। हाईवे पर नजर मारने के बाद जब वो नीचे देखते हैं, तो जो गाड़ी उनके आगे चल रही थी, वो गाड़ी वहां से गायब हो चुकी थी। बिल्कुल सीधी सड़क थी, ना इधर जाने का रास्ता, इधर जाने का रास्ता। जैसे एकदम से वो गाड़ी उनकी आंखों के सामने से ओझल हो गई हो। सभी हैरान तो थे, लेकिन सभी को एक विश्वास था कि आज जो भी हुआ, ये बाबा ही थे जो इन लोगों को सही सलामत दिल्ली पहुंचाने के लिए आए थे। उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं सोचा, सड़क से चढ़कर वो दिल्ली हाईवे पहुंचे और ठीक ठाक अपने घर पहुंच गए। राहुल का पूरा परिवार घर पहुंचकर अमित को बहुत बहुत धन्यवाद देता है कि उनकी मुसीबत को दूर करने के लिए उसने अपनी जान खतरे में डाली। नंदिनी भाभी बिल्कुल ठीक हो चुकी थी, वो भी अमित को धन्यवाद देती है। इधर अमित का पाला पहले भी कुछ एंटिटीज से पड़ा हुआ, लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग और ताकतवर एंटिटी से उसका कभी पाला नहीं पड़ा था। उसे खुद को विश्वास नहीं था कि वो इस एंटिटी से जीत पाएगा या फिर नहीं। लेकिन बालाजी महाराज की कृपा की वजह से और उनकी कृपा दृष्टि से वो इन ताकतों से लड़ भी पाया और अपने दोस्त के परिवार को बचा भी पाया। वो बोलते हैं कि इस इंसिडेंट के बाद वो ये समझ गए हैं कि उनके अंदर कोई शक्ति नहीं है। उनका बाबा पे विश्वास और मजबूत हो गया है, और वो ये मानते हैं कि उनके अंदर बाबा की शक्ति का एक अंश मात्र है, जो ये चाहता है कि वो लोगों की मदद करे। जो भी लोग विपरीत परिस्थितियों में फंसे हुए हैं, उनसे उनको बाहर निकालने के लिए वो उनकी हेल्प करे। तो ये थी हमारी आज की एक स्टोरी, जिसके अंदर एक भक्त का दृढ़ विश्वास, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। ये कहानी में ये सिखाती है कि आपकी परिस्थिति कैसी भी हो, आप जिन पर जिस भी शक्ति पर आप विश्वास करते हैं, अगर आपका विश्वास अटल है, आपका विश्वास दृढ़ है, तो किसी न किसी रूप में वो शक्ति आपकी सहायता करने के लिए जरूर आती है। जैसे यहाँ पर अमित जी का जो विश्वास था, वो बजरंग बली के अंदर अटूट था, प्रगाढ़ था, और जब वो मुसीबत में फंसे तो बाबा खुद उनकी रक्षा करने के लिए आए। और ना सिर्फ अमित जी, इसी तरह हनुमान जी हम सभी की, आप सभी की रक्षा करते रहें। इसी बात पे बोले जय बजरंग बली और जय श्री राम। ये थी हमारी आज की कहानी। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में। तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।